नमस्ते दोस्तों सोमवार को हरियाणा के मेवात में सांप्रदायिकता की चिंगारी में हजारों लोग परेशान हुए। यह आग मेवात से चलकर गुड़गांव तक फैली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हुए एक सांप्रदायिक तनाव में। कुछ लोग वहाँ पर हर साल निकालने जाने वाली एक जलाभिषेक यात्रा निकालना चाह रहे थे, जो कि हर वर्ष निकाली जाती है सावन के महीने में। लेकिन मेवात के दूसरे संप्रदाय के लोगों ने इसको बाधित करने का एक जिसे कह लीजिए सोची समझी साजिश के तहत फिर कुछ ऐसी जिसे कह लीजिए एक पूरी की पूरी साजिश रची गई कि उस यात्रा को रोका जाए। उसके तहत वहाँ पर दंगा हुआ और दंगे के बाद आगजनी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और 2 होमगार्ड के जवान जो हैं मारे गए हैं। इसके बाद पूरे ही क्षेत्र के अंदर तनाव है और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक शोभा यात्रा जो हर वर्ष निकाली जाती थी, जलाभिषेक शोभा यात्रा थी, उसको लेकर क्यों तनाव हुआ। और जो हमने बात कही कि सोची समझी साजिश जो आ रही है सामने, क्योंकि लोगों का कहना है कि इंटरनेट और अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पर पहले से ही ये बात हो रही थी कि अगर ये यात्रा निकलती है तो इसको बाधित किया जाएगा। और लोगों ने छतों पर से पेट्रोल बम और पत्थर आदि का इस्तेमाल भी किया और पुलिस तक को वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचना पड़ा। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। तो ये सब देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक साजिश थी। इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के कार्यकर्ता कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम वास्तव में क्या था और क्यों ऐसा महसूस होता है कि ये एक पूरी की पूरी सोची समझी साजिश थी ये दंगा भड़काने की हरियाणा में। जी बहुत बढ़िया, नमस्ते अमित जी, बहुत बढ़िया मुद्दा आज आप लेकर के आए हैं। कल से पूरा मेवात क्षेत्र जो है उबल रहा है और हजारों लोग परेशान हैं। बहुत गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई लोगों से संपर्क किया गया, हमने शाम को रात्रि को संपर्क किया। बहुत सारी गाड़ियों को फूंक दिया गया और इंटरनेट वगैरह सब वहां पर बंद है। स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। पर उसके पीछे आपने कहा कि क्या सोची समझी साजिश है, अकस्मात है। देखो, अकस्मात में अकस्मात घटनाएं घटती हैं। जो पहले नहीं घटी सेम वैसा नहीं होता है। जो पहले हुआ उससे बदल करके होता है अगर कोई घटना घटती है। लेकिन इस सब जगह पर एक ही जैसा ही क्यों होता है? भीड़ इकट्ठी होती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करते हैं। ये पत्थर मारने की परंपरा हमारे यहाँ पर तो है नहीं। सनातन धर्म में तो पत्थर मारने की कोई परंपरा है नहीं। ये परंपरा किसी और की है पत्थर मारने की। आप सब जानते हैं किनकी है और कौन पत्थर हर साल मारते हैं। धार्मिक जब वो लोग यात्रा करने जाते हैं, उस धार्मिक यात्रा में भी पत्थर मारना शुभ माना जाता है। तो इनके यहाँ पत्थर मारने की परंपरा तो पुराने काल से चली आ रही और उसी परंपरा को ये यहाँ पर भी निभा रहे हैं। और ये सनातन धर्म के जो लोग हैं हमारे, वो इस विषय को समझ नहीं पाते। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे लोग समझ पाते इन सब चीजों को कि सोची समझी साजिश है, हमारे बड़े सारे लोग राजनीति इस जो चीज है इसको राजनीतिक पुट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास ये किया जाए कि राजनीतिक ये एजेंडा नहीं है, यह राजनीति की वजह से नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा वजह से हुआ। अगर किसी तो संप्रदाय की वजह से हुआ, विशेष संप्रदाय की। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इसको राजनीतिक तूल देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम अगर पूर्व की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर बेहट के पास भी इस तरह की एक यात्रा में कई वर्ष पहले इसी प्रकार से पत्थर फेंके गए। अभी हाल ही में बरेली में इसी प्रकार एक कांवड़ यात्रा को भी रोकने का प्रयास किया गया। उसमें कहा गया कि यहाँ से ना ले जाकर दूसरी जगह से जुलूस लेके जाया जाए, वहाँ पर भी बवाल हुआ। उसके अलावा ये जो कांवड़ यात्रा पहले चला करती थी उसमें भी इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं। हम इंदौर वगैरह में देखते हैं, वहाँ भी पत्थरबाजी होने के बाद जो है दंगे भड़के हरियाणा। और इसी प्रकार से जब हम मुजफ्फरनगर के दंगे देखते हैं तो वहाँ पर भी जो एक रैली हुई उसके बाद जो है फायरिंग हुई, लोगों ने पत्थर फेंके। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पत्थरबाजी की हुई, उसके बाद दंगे हुए। इसी तरह से बिल्कुल मेवात में हुआ। जब ये यात्रा निकल रही थी, उस शहर में पहुंची तो उसको भी घेर कर उसके ऊपर से जो है पथराव किया गया, आगजनी की गई और पुलिस को बहुत ही मशक्क़त करने के बाद हज़ारों लोग जो उस यात्रा में शामिल थे उन्हें निकाला गया। पैदल खेतों के रास्ते से पुलिस ने घेराबंदी करके उनको निकाला। कई हज़ार पुलिस कर्मियों को इस काम में लगाया गया। लेकिन इसके
जिसके कारण पूरे अब हरियाणा के अंदर एक तनाव का माहौल अचानक से पैदा हो गया। कुलदीप जी, आखिर ये इसके पीछे क्या कारण निकल कर आ रहे हैं कि ये क्या क्यों हुआ, क्या ये, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, कुछ लोगों का कहना है कि ये यात्रा हर साल निकाली जाती थी, लेकिन इस साल कहा यह जा रहा था कि इस यात्रा को कुछ कारणों से उस क्षेत्र के लोग निकलने नहीं देना चाह रहे थे। तो क्या कारण जो है, वास्तविकता क्या सामने आती है या क्या खबरें हैं जो सुनने मिल रही हैं? जी, जी, ये पूरा का पूरा मामला है मोनू मानेसर को लेकर के चर्चा हो रही है कि उसको बनाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से पूरा का पूरा दंगा हुआ। पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो उस क्षेत्र का जो मुस्लिम विधायक है, उसने पूरा शोर मचाया हुआ है। लेकिन अनिल विज जो है गृह मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोनू मानेसर की वजह से नहीं हुआ, ये पहले से उन लोगों की प्लानिंग थी। चूँकि फरवरी में आपने देखा था, फरवरी में 2 कंकाल बोलेरो गाड़ी में जले हुए मिले थे। उसकी वजह से और ये आग फैलती जा रही है ना, तो उसको ये बदले के रूप में ले रहे हैं। बड़े सारे वीडियोज भी सामने आए, वो कह रहे हैं कि हम लोग इसका बदला लेंगे, और बदला ले रहे हैं। 2 होमगार्ड और 2 और अन्य, 1 स्त्री और 1 1.5 साल का बच्चा बताया गया कि झुलस गए हैं, गाड़ी में आग लगा दी गई है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो घटना घट रही है, ये पहले से प्री प्लानिंग थी पूरी। ये पूरा प्लान करके, पूरी व्यवस्था से इन्होंने सभी करके, तब लोग ये तैयार करके तब इन्होंने ये हमला किया है। और ये ऐसा नहीं कि अकस्मात हमला हो गया, बहुत दिन से लोग सोच रहे थे, इनको पता था कि इस अवसर पर ये इकट्ठे होंगे और बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं। ये बजरंग दल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप केवल बजरंग दल के लोगों से अगर आपको समस्या थी तो बजरंग दल के लोगों को पकड़ देना, कौन बजरंग दल में काम करता है। लेकिन आपने तो कोई व्यक्ति छोड़ा ही नहीं। जो शिव भक्त थे वहां पर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए शिव जी पर, तो कल बहुत सारी वीडियो रात से सामने आ रही हैं। अब तो वहाँ इंटरनेट बंद है, कई जिलों में, 4 जिलों में लगभग इंटरनेट बंद कर दिया रात से, 144 धारा लगा दी गई है। लेकिन मैं कहूंगा ये पूरी प्लानिंग के साथ में इन्होंने किया है। वो उनकी तरफ से भी, पत्थरबाजों की तरफ से भी वीडियो आई है, वो कल से प्रचारित हो रही। जो कल दोपहर में मेरे पास में वीडियो आ गई थी, मैंने उसमें देखा पत्थर मारने वाले भी वीडियो बना रहे हैं अपनी, कि हमने पत्थर मारे, और पीछे से शोर मचा रहे, गाली दे रहे, मारो 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 कर। ऐसा नहीं है कि एकदम से भीड़ इकट्ठा हो गई है, और हजारों लोग कैसे एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो ये पूरा इन्होंने प्लानिंग करने के बाद में सब कुछ किया। जी, कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये नूह और मेवात का क्षेत्र है, ये हमेशा से ही चर्चा में रहा है। हिंदू आबादी वहाँ से पलायन करती रही है, धर्मांतरण को लेकर भी बहुत सारे केसेस वहाँ रहे हैं। वहाँ पर ये जो आजकल साइबर क्राइम्स हैं वो भी वहाँ पर सबसे अधिक हो रहे हैं, और कहा यह जाता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मुस्लिम आबादी के जहाँ पर पुलिस कदम भी नहीं रख सकती, और पूरे के पूरे गांव जो हैं वो हिंदुओं से खाली हो गए हैं। वहाँ अब कोई हिंदू या अन्य धर्म संप्रदाय का व्यक्ति नहीं है, सब मुस्लिम्स हैं, और कुछ को ज़बरदस्ती और तो कुछ को डरा धमका कर, या कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ से क्षेत्र को छोड़ गए। तो थोड़ा उस क्षेत्र में जो अभी हालात बन चुके हैं, इस दंगे से पहले क्या हालात थे, थोड़ा सा वो भी बताइए कि वहाँ की स्थिति क्या हो रही थी, पुलिस का कितना कंट्रोल था वहाँ पर उस क्षेत्र में। का जिक्र करूंगा, आज आपने प्रश्न किया, बहुत बढ़िया। लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है, ब्रह्मचारी राज सिंह जी हुआ करते थे, आप जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं। उनके साथ में कई वर्षों तक मैंने भजन गाए, मैं साथ में रहता था, भजन प्रवचन हम लोग करते थे, आचार्य जी प्रवचन करते थे, मैं भजन गाता, वो कथाओं की तरह से कार्यक्रम होता। तो मेवात में एक कार्यक्रम हमारा लगा 15 दिन के लिए, नूह मेवात क्षेत्र में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनार, ये सब पूरे क्षेत्र में लगभग 15 दिनों तक हम लोग अपनी गाड़ी से, और पूरा सब व्यवस्था होती थी, हम प्रचार करने के लिए गए। एक गांव में पहुंचे, वहां बताया गया हमें कि यहाँ 5% केवल हिंदू है, सब बाकी मुस्लिम लोग रहते हैं, और हिंदू में भी कुछ मतलब ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे कुछ थे। तो उन सब लोगों ने मिलकर के हमने वहाँ कार्यक्रम किया। बड़ी बड़ी कोटियां गांव में खाली पड़ी थी। हमने पूछा इसका कारण क्या है, तो दिन में जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये। लेकिन आश्चर्य की बात आपको मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत पुरानी याद हमारी ताजा करा दी। जब हमने वहां पर कार्यक्रम करना शुरू किया तो मेरे साथ महाशय कल्याण सिंह आर्य जी थे, और मैं था एक ढोलक पर, गुलशन आर्य एक नौजवान होते थे, ब्रह्मचारी राज सिंह जी, हम 4 लोग थे। बाकी आसपास के लोग थे, चाचा पदमचंद जी थे जो उस क्षेत्र में काम करते थे। तो रात को जब उन्होंने भजन गाने शुरू किए तो पत्थर आने शुरू हो गए आसपास से, और जब पत्थर फेंकने शुरू किए तो कार्यक्रम बंद हो गया। कईयों के सर में लगा, किसी के पैर में लगा। जब कई लोगों को पत्थर लगे तो शुरू में जब भजन हो रहे थे तो स्पीकर बज रहा था, तो उस समय पर तो पता चला नहीं। लेकिन जब भजन गाने वाले महाशय कल्याण सिंह जी के पैर में पत्थर लगा तो उस समय पर फिर एकदम से उन्होंने भजन बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई किसने मारा पत्थर,
तो तब जब भजन बंद हुए तो आसपास की छतों से पत्थर आ रहे। आप सोचो ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो कोई धार्मिक कार्यक्रम की तो छोड़ो, अगर एक सनातन व्यक्ति उस क्षेत्र में कोई रहता है तो उसको किस तरह से प्रताड़ित करके वहां से भगाना है, वो लोग अच्छी तरह से जानते रहे। वो अपने काम में सफल होते जा रहे हैं, निरंतर वहां से लोग पलायन करते जा रहे हैं। आज की नहीं बता रहा हूँ मैं, ये 15-20 साल हो गए इन लोगों को इस काम को करते। 15-20 सालों से लोगों का पलायन कराते जा रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं। आप देखो कितनी घटनाएं मेवात क्षेत्र में बढ़ रही। चूंकि जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो मिनी पाकिस्तान आज हो रहा है। नुह मेवात जो क्षेत्र है मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है आज। जी। तो मैं तो उस समय पर बता रहा हूँ आपको, 10 वर्ष पुरानी घटना जो मेरे साथ में, मैं खुद वो चीज का चश्मदीद हूँ। मैं उस समय पर गवाह हूँ, वो सब मैंने मंजर देखा। कार्यक्रम हमारा बंद हो गया, फिर पुलिस को फोन किया गया, फिर पुलिस आई वहां पर, फिर रात में जैसे तैसे कार्यक्रम हुआ, सो फिर भजन भवन हुए और हम वहां से दूसरे गांव में निकल गए। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, बहुत पहले से इस क्षेत्र में इनका आतंक हो रहा है और ये लोगों को भगा भगा करके वहां से गांव इन्होंने पूरे खाली करा दिए। और जो सनातनी लोग हैं वो इसको राजनीतिक समझते हैं। नहीं जी, ये तो राजनीति की वजह से चिल्ला रहे हैं, नहीं जी ये तो भाजपा का आदमी होगा, नहीं जी ये तो इस भी पार्टी का आदमी होगा इसलिए ऐसा ऐसा कर रहा है। ये हमारे सनातनी लोग आज भी इस समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं, इसको राजनीति मानने को तैयार है। और इस यही कारण है, ये पहले भी इसको राजनीति मान रहे थे। जब अंग्रेज भारत में आया था तो उसको भी राजनीति मान करके इन्होंने छोड़ दिया। जब मुगल आए थे उससे पहले उनको भी राजनीति मान करके छोड़ दिया। लेकिन इनको इस बात का पता नहीं कि ये पूरा का पूरा शुद्ध रूप से आपके धर्म पर हमला होता जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर। जी। जी, बिल्कुल। तो यानी कि एक लंबा इतिहास रहा है इस क्षेत्र का, जो नूह, मेवात, फ़िरोज़पुर, झिरका और ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी धीरे-धीरे अपना एक तरह से वर्चस्व कायम करती चली जा रही है। वहाँ पर राजनीतिक रूप से भी और लोकल ग्राउंड लेवल पर भी वो पूरी तरह से अब वहाँ पर हावी हो गए हैं। और जैसा कि अभी कुलदीप जी आपने बताया कि आज से लगभग 10 साल पहले भी ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर हिंदू यानी कोई भी अन्य संप्रदाय का या धर्म का व्यक्ति वहाँ पर अगर अपना कार्यक्रम करना चाहे तो उस पर पत्थर फेंके जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है और इससे भी ये लगभग जाहिर होता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर जल अभिषेक यात्रा निकाली जा रही है तो उनको वो बिल्कुल रास नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनके क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण वो मानते होंगे शायद, और उसको राजनीतिक रंग देकर वहाँ पर ये दंगा और आगजनी की घटनाएं करने का प्रयास किया गया और पूरे क्षेत्र को एक तरह से अशांत क्षेत्र बना दिया गया है। जिस प्रकार से वहाँ पर गोलियां पुलिस पर चलाई गई हैं और पत्थरबाजी और आगजनी की गई, ये काफ़ी ही गंभीर मामला है और पुलिस की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अभी तैनाती की गई है। अभी देखना है कि वहाँ पर होता क्या है, आगे भविष्य में क्या होता है। लेकिन एक बात साफ़ है कि इस तरह की घटना के बाद अब शायद वहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका रहना और भी दूभर और मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे जो हैं गांव शहर जो हैं वो एकदम से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी आगे भविष्य में वहाँ पर क्या होता है, किस तरह की स्थिति होती है, इस पर भी आगे भविष्य में हम चर्चा करते रहेंगे। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने वहाँ के बारे में जो अभी चल रहा है घटनाक्रम वहाँ पर उसकी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संपर्क में इसी तरह रहिए और हमें और जानकारी वहाँ की देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।